हाय गाइस, मैं आज लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर और ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 11। गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें हमारे मुंह बाई को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए उस वाइट बालों वाले वैम्पायर से कहता है, सेलिस, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये हारे हुए लोग मुझे मार सकते हैं? मुंह की इन बातों को सुनकर व्हाइट बालों वाला वैम्पायर उससे कहता है, वो हारे नहीं है मुंह, वो टेमेरी के सोल्जर्स हैं। ध्यान से देखो, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत बनकर आए हैं। ये कहकर वो वैम्पायर अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ जाता है और ऊपर से ही बाकी वैम्पायर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, चलो उड़ जाओ, क्योंकि हंट तो अभी बस शुरू ही हुआ है। उसकी बातों को सुनकर बाकी के वैम्पायर्स भी धीरे धीरे वापस से उठने लगते हैं। उनको इस तरह वापस से उठता देखकर हमारा मुंह भी थोड़ा परेशान होने लगता है और कहता है, हाँ, आखिर ये हो क्या रहा है? उसके बाद हमें वापस से सेलिस को दिखाया जाता है। यहाँ वो कहता है, टेमेरे की महिमा सदा बनी रहेगी। उसकी बातों को सुनकर बाकी वैम्पायर्स भी उन्हीं बातों को दोहराते हुए कहते हैं, टेमेरे की महिमा सदा बनी रहेगी और उनकी महिमा के साथ हम हमेशा जिंदा रहेंगे। ये कहकर वो वैम्पायर्स अपने आप को ही मारने लगते हैं, जिस वजह से हम वहाँ चारों ओर से खून ही खून देख पाते हैं। वहाँ का पूरा फ्लोर ही उन वैम्पायर्स के खूनों से भर चुका था। उसके बाद उसी ब्लड में से कुछ अजीब तरह के चेन्स निकलकर हमारे मुंह बाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन ब्लड चेन्स को अपनी ओर इस तरह आते हुए देखकर भी मुंह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता, जिस वजह से वो ब्लड चेन्स जाकर हमारे मुंह को जकड़ लेती है। फिर भी हमारा मुंह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, क्योंकि वो अभी भी स्माइल कर रहा था। लगता है उसके मन में कुछ प्लान चल रहा है। चलो वापस से कहानी पे आते हैं। उन चेन्स को अपने आप को जकड़ते हुए देख हमारा मुंह स्माइल करते हुए उनसे कहता है, लगता है तुम मुझे सच में रोकना चाहते हो, क्योंकि मुझे हमला करने से रोकने के लिए तुमने अपने इतने सारे साथियों की कुर्बानी जो दे दी। मान गया, सच में लगता है आज तुम किसी भी हालत में मुझे मारना ही चाहते हो। मुंह की इन बातों को सुनकर सेलिस उससे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने इन छोटे मोटे बंदों की कुर्बानी भी देनी पड़े, तब भी मुझे वो मंजूर है। और वैसे भी मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ। मैं आज ज़रूर ही तुम्हें मारकर उनकी मौत का बदला ले लूँगा और तुम्हारे खून से उनका गुस्सा और उनका प्यास दोनों ही बुझाऊँगा। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा मोबाई, कि मेरी बात मानो और अपने मौत को एक्सेप्ट कर लो। सेलिस की बातों को सुनकर हमारा मुंह उससे कहता है, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मुंह ये कह ही रहा था कि तभी मुंह की नज़र सेलिस के हाथों पर बने हुए एक टैटू पर जाती है, जिसे देखकर मुंह अपने मन में कहता है, वेट, ये कहकर वो याद करने लगता है कि पास्ट में उसके मॉम ने जब उसके डैड को मारा था, तब उसके हाथों पर भी सेम ऐसा ही टैटू था। और फिर मुंह वापस से अपने मन में कहता है, क्या ये वही वही टैटू है? हमारा मुंह सैलिस के हाथों पर बने हुए उस टैटू के बारे में सोच ही रहा था कि तभी सैलिस हमारे मुंह पर अटैक करते हुए उससे कहता है, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सैलिस इतना कहता ही है कि तभी कोई उसे मुंह पर अटैक करने से रोक लेता है और उसे अपने मैजिकल पावर्स से बंदी बना लेता है और उनसे कहता है, अपनी मौत की तलाश में यहाँ इतने सारे कीड़े आ गए थे, हाँ? ये कहकर वो आदमी सैलिस को और भी टाइट से जकड़ लेता है, जिससे सैलिस के मुंह से तो खून ही निकल आता है और वो अपने मुंह से खून खांसते हुए कहता है, आखिर आखिर कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। सैलिस के इतना कहते ही हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं हमारा मियो ही था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था और इस वक्त वो अपने वैम्पायर फॉर्म में था। मियो को वहाँ पर देखकर सैलिस डर के मारे कांपते हुए उससे कहता है, तुम तो हमारी तरह एक वैम्पायर हो। सैलिस इतना कहता ही है कि तभी उसकी बातों को काटते हुए हमारा मुंह उससे कहता है, "हाँ, हमारे बीच कोई कन्वर्सेशन हो उससे पहले मैं खुद को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। मेरा नाम मियो है। तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं सिर्फ तुमसे यहाँ इतना पूछना चाहूँगा कि क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी वर्ड्स हो तो बता दो,
क्योंकि इसके बाद तुम बताने के लायक नहीं रहोगे। हमारे मियो की इन बातों को सुनकर सैलिस दर्द के मारे कराते हुए उससे कहता है, मियो मियो तुम यहाँ क्यों हो? तुम भी तो हमारी ही तरह एक वैम्पायर हो ना, तो फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो इस मुंह भाई को मारने से? तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। सैलिस की बातों को सुनकर हमारा मियो हंसते हुए उससे कहता है, क्या यही तुम्हारे आखिरी वर्ड्स थे? देन गुड बाय। ये कहकर हमारा मियो अपनी पावर से सैलिस को मारने लगता है। उसे ऐसा करते देख सैलिस मरने से पहले चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं रुक जाओ। पर हमारा मियो उसकी बात कहाँ सुनने वाला था और इस बार वो सैलिस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उधर हमें हमारे मुंह को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए मियो से कहता है, होल्ड ऑन। पर तब तक बहुत देर हो जाती है और सैलिस की पूरी बॉडी पूरी तरह से राख में बदल जाती है। मियो को सैलिस को इस तरह मारते हुए देखकर हमारा मुंह थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, ओ नहीं, वो तो पूरी तरह से राख में बदल चुका है, अब क्या होगा? मुंह इतना सोच ही रहा था कि तभी हमें हमारे मियो को दिखाया जाता है। वो भी अपने मन में कुछ सोच रहा था। मियो अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या वो सैलिस का क्लोन था? हाँ, सच में मैंने जितना सोचा था वो उससे भी ज़्यादा चालाक है। इसके बाद हमें हमारे मुंह को दिखाया जाता है जो अपने डैगर्स की मदद से अपने ऊपर की चेन्स को काट देता है और अपने आप को फ्री कर लेता है। उसके ऐसा करते ही हमारा मियो उससे कहता है, बहुत अच्छे मुंह, तुमने तो बड़ी ही आसानी से इन चेन्स को काट दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे भी मुझे पता ही था कि ये मामूली चेन्स तुम्हें नहीं रोक सकती। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह गुस्सा करते हुए उससे कहता है, तुम्हें आखिर सैलिस को मारने की क्या ज़रूरत थी? बताओ बताओ मुझे, आखिर तुमने उससे क्यों मारा? मुंह को इस तरह गुस्से से सवाल करता हुआ देखकर हमारा मियो मुंह के चिन्ह को पकड़ते हुए हंसते हुए उससे कहता है, आई एम रियली सॉरी मुंह, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। गुस्सा मत हो मुंह, वैसे भी मुझे नहीं पता था कि वो इतना कमज़ोर है। वो तो बस मेरे एक ही अटैक से मर गया। मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी मर जाएगा। वैसे भी उस टाइम बस मुझे इसी बात की चिंता हो रही थी कि वो कहीं तुम्हें ना हर्ट कर दे मुंह, इसीलिए ही तो मैंने उसे तुम्हें हर्ट करने से पहले ही मार दिया। मियो को इस तरह बहाने करते हुए देखकर हमारा मुंह उससे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ? हाँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस जैसे कमज़ोर वैम्पायर को भी मैं नहीं संभाल सकता? आखिर वो मुझे क्या ही नुकसान पहुंचा देता? हाँ, बताओ मुझे। ये कहकर हमारा मुंह चिल्लाते हुए दोबारा से उससे कहता है, सैलिस बहुत ज़्यादा चालाक है, इसलिए मैंने उसे ये सोचने दिया कि मैं उसके बिछाए जाल में फंस गया हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो अब तक मैं उसे जिंदा ही पकड़ चुका होता, पर एन मौके पर तुम यहाँ आ गए और मेरे पूरे प्लान को चौपट कर दिया। मुंह की बातों को सुनकर हमारा मियो उसके क्लोज आते हुए उससे कहता है, मुंह, आखिर तुम उससे जिंदा क्यों पकड़ना चाहते थे? मियो के इतना कहते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वैम्पायर फैमिली के इस सिंबल के बारे में कुछ बताया जाता है जिसे हमने कहानी में पहले भी देखा है। ये सिंबल असल में कैपेडोसिया नाम के एक पावरफुल वैम्पायर फैमिली का है। इस फैमिली के लोग इमॉर्टलिटी को हासिल करना चाहते थे और वो लोग दूसरों के माइंड पर कंट्रोल करना भी अच्छे से जानते थे। लेकिन पूरा कैपेडोसिया परिवार आज से लगभग 50 साल पहले बहुत ही रहस्यमय तरीके से एक दिन गायब हो गया। इस इंफॉर्मेशन के बाद हमारा सीन वापस से हमारे मेन लीड्स पर शिफ्ट होता है, जहां मियो के सवालों को अवॉइड करते हुए हमारा मुंह उससे कहता है, भूल जाओ, वो अब मर चुका है। वैसे भी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देने वाला क्योंकि अब इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर हमारा मुंह वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारा मियो उससे रोकते हुए उससे कहता है, सैलिस मरा नहीं है, वो बस उसका एक क्लोन था। ये कहकर वो मुंह की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। तभी हमारा मुंह शॉक होते हुए उससे कहता है, क्या एक क्लोन? उसके बाद हमारा मियो दोबारा से उससे कहता है, हाँ, सैलिस का क्लोन, वो वही क्लोन है जिसे मैंने अभी अभी ख़त्म कर दिया है। जिस वजह से वो मरा तो नहीं होगा पर उसे गंभीर रूप से चोट लग चुकी होगी और अब तक तो वो भाग चुका होगा क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि इस हालत में उसकी मुलाकात तुमसे हो और तुम उसे मार डालो। इसी वजह से वो अब तक बहुत दूर निकल चुका होगा।
इतना कहने के बाद हमारा म्यू वापस से हमारे मुंह को पकड़ते हुए उससे पूछता है, अब मुझे ये बताओ मू कि आखिर तुम सेलिस को जिंदा क्यों पकड़ना चाहते थे? उसको इस तरह अपने क्लोज आते हुए देखकर हमारा मुंह अपनी नज़रों को फेरते हुए शर्माते हुए उससे कहता है, इससे इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझे? इसलिए तुम मेरे मैटर से दूर रहो। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मियो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है, मू, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम है, इसलिए मुझसे कुछ भी मत छुपाओ मू। फिर वो उसकी चिन को प्यार से पकड़ते हुए उससे कहता है, वेस्पर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम अपने सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हो। अगर तुम अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो तब भी मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मू। मियो की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह तो ब्लश ही करने लगता है और अपने मन में सोचता है, क्या आखिर आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है? ये सोचते हुए वो मियो से दूर हट जाता है और ब्लश करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, समझे तुम? मुंह को इस तरह खुद से दूर जाते हुए देखकर हमारा मियो कुछ समझ नहीं पाता और वो बड़ी ही मासूमियत से मुंह की तरफ देखने लगता है। अरे यार गाइस, ये दोनों कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। अगर आप लोगों को भी ये पिक्चर बहुत ज़्यादा क्यूट लगा ना तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताना, ठीक है? और जल्दी से अगर लाइक नहीं किया है तो जाओ जाके लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप लोग इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना क्यों भूल गए? जाओ जाके करो, और जिन लोगों ने कर दिया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलो वापस से कहानी पे आते हैं। उसके बाद हमें हमारे मियो को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए मुंह से कहता है, मू, क्या तुम मुझसे सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि तुम मेरे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहते? हाँ बताओ मू। ये कहकर हमारा मियो स्माइल करने लगता है और वो मुंह से कहता है, सच में मू, अब तो मुझे ऐसा ही लगने लगा है कि तुम सचमुच मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करते हो। मियो के इन बातों को सुनकर हमारा मुंह तो ब्लश करने लगता है और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है, ये आदमी सच में बहुत ज़्यादा बेशर्म है। उसके बाद हमारा मियो मुंह की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मू, क्या अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब नहीं चाहिए? हाँ। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उसकी ओर अपने डैगर को पॉइंट करते हुए उससे कहता है, हाँ हाँ मुझे जानना है। ये कहकर हमारा मुंह मियो से थोड़ा दूर हट जाता है और अपने डैगर को ज़मीन पर मारते हुए उससे कहता है, मियो, मैं तुमसे अपने सारे सवाल पूछूंगा, पर अगर तुम इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो मुझे तुम्हें मारने के लिए ब्लेम मत करना। मुंह के इतना कहते ही हमें फ्लोर पर वही सिंबल दिखाया जाता है जिसे देखकर हमारा मियो अपने मन में कहता है, ये तो। इतने में ही हमारा मुंह कहता है, मियो, क्या तुम इस सिंबल के बारे में कुछ जानते हो? जिसे सुनकर हमारा मियो उससे कहता है, हाँ मैं इस सिंबल को जानता हूँ। ये सिंबल वेस्पर फैमिली कैपेडोसिया का पारिवारिक सिंबल है। मैंने कई वर्षों के बाद इस सिंबल को वापस से देखा है। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह चौंकते हुए उससे कहता है, कैपेडोसिया? मैंने इस फैमिली के बारे में पहले कभी नहीं सुना। जिसका जवाब देते हुए हमारा मुंह उससे कहता है, तुमने इस बारे में इसलिए नहीं सुना क्योंकि कैपेडोसिया कुछ पागल आदमियों का एक ग्रुप है जो लोग सिर्फ इमोर्टलिटी की लालच करते हैं और उसे पाना चाहते हैं। उन लोगों ने इमोर्टलिटी को हासिल करने के लिए बहुत सारे पागलपन भरे काम किए और आज से लगभग 50 साल पहले वो लोग अचानक से एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। वेस्पर समेत कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ पाया। कैपेडोसिया के गायब होने के बाद आज तक उसे कभी नहीं देखा गया। उसके बाद हमारा मियो मुंह की तरफ देखते हुए दोबारा उससे कहता है, उसके बाद सभी लोग इस बात से सहमत हो गए कि कैपेडोसिया फैमिली इमॉर्टलिटी को हासिल करने के चक्कर में पूरी तरह से तबाह हो गई। मियो की बातों को सुनकर हमारा मुंह उससे कहता है, क्या वो फैमिली 50 साल पहले ही तबाह हो गई? फिर वो अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है, अगर वो फैमिली 50 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी तो उन्होंने कैसे मेरी मॉम के माइंड को कंट्रोल किया और उन्हीं के हाथों से मेरे डैड को मरवाया? आखिर कैसे? ये सोचते हुए हमारा मुंह पास की बातों को याद करने लगता है जहाँ उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था और वो रोते हुए बस एक ही चीज़ दोहरा रही थी, चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। इन बातों को याद करके हमारा मुंह गुस्से के मारे कांपने लगता है। उसके बाद हमें हमारे मियो को दिखाया जाता है जो हमारे मुंह के पास आते हुए उससे कहता है, मुंह, तुम इस कैपेडोसिया के सिंबल के बारे में कैसे जानते हो? क्या ये सिर्फ
सैलिस की वजह से है या फिर कोई और बात है। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उससे कहता है, हाँ तुम्हारी बातें कुछ हद तक सही है, क्योंकि सैलिस के हाथों पर भी यही पैटर्न था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनकी बॉडी में बिल्कुल वैसा ही पैटर्न था। इसका मतलब यही है कि कैपेडोसिया कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। कैपेडोसिया के लोग हर जगह हैं, यहाँ तक कि आम इंसानों के वेश में भी वो लोग छुपे हुए हैं। उसकी बातों को सुनकर हमारा मियो उससे कहता है, तो क्या इसी वजह से तुम इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए थे? तुम मुझे एक बात बताओ मू, क्या तुम कैपेडोसिया का पता लगाकर उसे ख़त्म करना चाहते हो? मियो की बातों को सुनकर हमारा मुंह फ्लोर पर बने उस सिंबल को अपने पैरों से मिटा देता है और वहाँ से जाते हुए हमारे मियो से कहता है, मियो तुम्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंह को इस तरह वहाँ से जाते हुए देखकर मियो मुंह को उसके कंधों से पकड़ते हुए उससे कहता है, मुंह तुम खुद को सबसे दूर क्यों करना चाहते हो? अगर तुम कैपेडोसिया को ख़त्म ही करना चाहते हो तो तुम बस एक बार मुझसे कहो, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। मियो की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उससे कहता है, मियो क्या तुम भूल चुके हो कि आखिर तुम हो कौन? तुम खुद एक वेस्पर हो, और अगर तुमने वेस्पर की दूसरे फैमिली को तबाह किया तो तुम पूरे वेस्पर फैमिली के लिए एक धोखेबाज बन जाओगे। और तुम्हें पता भी है कि उसके बाद तुम्हारा हर्ष क्या होगा? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा अंत कितना बुरा हो सकता है। उसकी बातों को सुनकर हमारा मियो उससे कहता है, मेरा अंत सिर्फ तुम हो मू, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं मार सकता। ये कहकर हमारा मियो मुंह को पकड़ लेता है और उसे अपने क्लोज करते हुए उससे कहता है, मैंने कभी अपने फैमिली की परवाह नहीं की, मेरे लिए सिर्फ तुम ही मेरी फैमिली हो। और मैंने तुमसे पहले भी ये कहा था कि मेरे लिए पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मू। और अगर तुम चाहो तो मैं पूरे वेस्पर फैमिली को ही तुम्हारे लिए तबाह कर सकता हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उससे दूर हटते हुए शर्माकर उससे कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो, समझ गए? दूर हटो मुझसे। मुंह को इस तरह की हरकतें करते हुए देख हमारा मियो तो शौक ही हो जाता है और अजीब सा शक्ल बनाकर हंसने लगता है। उसके बाद हमारा मुंह गुस्सा करते हुए उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर सभी लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे और तब मैं भी तुम्हारी देखभाल नहीं करूँगा, समझ गए तुम? उसकी बातों को सुनकर हमारा मियो हंसते हुए उससे कहता है, सच में मुंह, तुम्हारा भौंकना तुम्हारे काटने से भी ज़्यादा बुरा है, पर फिर भी तुम एक टेरेबल पर्सन होने के साथ ही साथ एक क्यूट पर्सन भी हो। उसके बाद हमारा मियो दोबारा हमारे मुंह से कहता है, सच में मुंह, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हो। क्या मैं सही हूँ मुंह? ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो एक कमेंट भी ज़रूर से कर देना। और अगर आप लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जाओ जाके सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोगों ने लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर सभी कुछ कर दिया है तब और क्या करोगे? नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतज़ार करो, जो कि मैं जल्द ही लाने वाली हूँ। और जिन लोगों ने नहीं किया, याद से जाने से पहले कर देना, ठीक है? बाय बाय।